हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज जा रहे हैं अपने मतलब से हम गार्डन के काम से और लाएंगे बहुत प्यारे प्यारे फूल, क्योंकि अब हमारे गार्डन में ना फूल नहीं है। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बड़े सारे आपको प्लांट्स मिलेंगे। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हम रोहिणी से होते हुए जा रहे हैं, जेल रोड से होते हुए वाया जेल रोड। फिर हम सेक्टर 18 से निकलते हुए समयपुर बादली की तरफ मुड़ जाएंगे। समयपुर बादली की तरफ ना जा कर के हम किधर जाएंगे? हम जाएंगे सिरसपुर की तरफ। जी हाँ, सिरसपुर है वो जगह जहाँ पर हम जा रहे हैं। और इस तरह से ये हम घूमते घुमाते पहुँच गए हैं सिरसपुर में। यही एक रास्ता है जो सिरसपुर में ये जा रहा है इस तरफ से। और ऐसे ऐसे मुड़ते चले जाएं, राइट साइड ना जा कर के लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड से होते होते सिरसपुर में हमें मिलेंगी नर्सरियाँ ही नर्सरियाँ। इतनी नर्सरियाँ हैं कि मैंने तो गिनी नहीं है आज तक कितनी हैं। रोड के दोनों साइड नर्सरीज ही हैं, और जहाँ पर आकर के मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मुझे यहाँ से प्लांट्स ख़रीदने हैं। और मैंने यहाँ से आज कुछ फर्टिलाइज़र्स भी ख़रीदे हैं साथ के साथ, जो मुझे चाहिए पूरे साल के लिए। इकट्ठे ही ख़रीद लिए। ख़रीदते हुए अब इस साल एहसास हुआ है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तकरीबन प्लांट्स तो नहीं, जो फर्टिलाइज़र्स ख़रीदे हैं सब महंगे हो चुके हैं। 60-60, 70-70 रुपये के पैकेट जो होते थे वो अब 100 रुपये से कम नहीं मिला है कोई भी पैकेट। और ये इस तरह हम नर्सरी में पहुंच गए हैं। हमने इसी नर्सरी पे गाड़ी रोक ली। मैंने कहा चलो इसी को विज़िट कर लेते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कुछ फूलों के प्लांट्स लेने का है। और ये शुरुआत हो गई है। यहाँ शुरू में ही कोलियस ही रखे हैं, और जो कि मेरे पास सारे हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास सारे ही शेड्स थे कोलियस के, तो इसलिए मैंने कोलियस नहीं लेने। और आगे ये कुछ रखे हैं प्लांट्स, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ये किस चीज़ के थे। और ये आगे गजानिया हैं। गजानिया भी नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास जो है ना धूप का चक्कर रहता है। धूप घूमती है, मतलब अभी से एरिया में, अब उस एरिया में तो गजानिया को प्रॉपर धूप चाहिए, क्योंकि ये धूप पे ही खिलता है, छाया होते ही ये बंद हो जाता है। और ये कुछ विंकास हैं, हाइब्रिड विंका, ये भी नहीं लेने हैं, इनका सीज़न जा चुका है। और ये सिलोसिया नहीं है, कॉक्सकॉम्ब है, सॉरी, कॉक्सकॉम्ब लेना है मेरे को। ये लड्डू गेंदा है, ये भी लेना है। और आगे डायंथस रखे हैं, उसके आगे सिलोसिया रखा है। और ये मेरे हस्बैंड जी कुछ प्लांट्स निकलवाने लग गए हैं कि ये निकाल दो। ये है सिलोसिया रेड कलर का। और ये साथ में एग्लोनीमा, नहीं ये एग्लोनीमा नहीं है, मुझे इसका नाम नहीं पता। पर ये प्लांट मेरे पास नहीं है, पर नहीं है तो फिर भी मुझे नहीं लेना है। और ये कुछ क्रोटॉन्स हैं, तो वो मेरे पतिदेव निकलवा रहे हैं प्लांट्स, तो मैंने कहा चलो नर्सरी की एक मैं विज़िट कर लेती हूँ, घूम लेती हूँ। और ये साथ में रखा है पॉइंसेटिया। पॉइंसेटिया फ्रेंड्स, ये लोग बोलते हैं कि ये परमानेंट प्लांट है। परमानेंट है, परमानेंट तो सारी चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ें अभी आप धरती पर हैं तो ये परमानेंट हैं। लेकिन ये दिल्ली में परमानेंट नहीं है। जैसे ही दिल्ली की गर्मी दस्तक देगी ना, ये प्लांट दिल्ली में से गायब हो जाएगा। तो ये गर्मी इसकी दुश्मन है, और गर्मी ये झेल नहीं सकता। मार्च तक आते आते ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। और इसलिए आपने सिर्फ 2-3 महीने शौक पूरा करना है तो उस प्लांट को लेके आप रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। और ये कुछ एग्लोनीमा, कुछ ये ड्रेसिना, ये सब मेरे पास हैं ऑलमोस्ट। और अगर नहीं भी हैं तो मुझे नहीं ख़रीदने, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। और कुछ मेरे को फूलों वाले प्लांट्स के लिए ही जगह बनानी है, और मेरे को लगा कि मैं ख़रीद लेती हूँ। और मैंने जितने भी लिए ना फूलों वाले प्लांट्स फ्रेंड्स, बाद में मुझे घर जाके लगा मैं कम ख़रीद के लाई हूँ, मैं फिर से और ख़रीदूँगी, मैं आपको अभी ही बता देती हूँ। और ये कुछ इधर इधर इनके ये कुछ हिबिस्कस, रोज़ेज़, पता नहीं ये क्या खिलाते हैं अपने रोज़ेज़ को फ्रेंड्स। इनके गुलाब तो इतने खिलते हैं, और हमारे घर में कोई भी गुलाब नहीं खिलता है। पता नहीं भाई, इनसे ये सीक्रेट ये बताते नहीं हैं। ये इनमें ज़रूर कोई ख़ास फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, और ये बताते हैं नहीं। चलो, ये बेचना मकसद होता है, वो तो खैर ठीक है, इनका बिज़नेस है, पर बता देना चाहिए कि भैया हम क्या डालें। और ये आगे आगे जितने भी हैं, और कुछ इनमें यहाँ पे बटन कैक्टस। और ये देखो दूर दूर तक नर्सरी का नज़ारा देखो, काफ़ी बड़ी नर्सरी है। और यहाँ पर सारी नर्सरियाँ इतनी ही बड़ी बड़ी हैं, और भी बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं। और फिर हमने सब में तो नहीं जा पाई, क्योंकि ऐसे तो सारियों को घूमते तो पूरा ही दिन निकल जाता। तो हमने इसी का ही वीडियो बनाया थोड़ा सा, और इसी से ही प्लांट्स लिए। और देखो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे बैग्स में लगे हुए नींबू के प्लांट्स हैं, देखो एक एक
बैग में नींबू आया हुआ है और हमारे यहाँ नींबू इतने नहीं आते हैं, पता नहीं ये क्या खिलाते हैं। फिर मैंने इनके माली से सीक्रेट पूछा भी, मैंने कहा आप क्या क्या डालते हो? बोले DAP डालो, इसके अंदर मैं एप्सम सॉल्ट डालो आप, और वर्मी कंपोस्ट डालो। मैंने कहा ठीक है, आप ये भी ट्राई कर लेते हैं। और ये देखो बटन कैक्टस, क्योंकि सर फ्रेंड्स मैं एप्सम सॉल्ट भी नहीं डालती और DAP डाल देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ। चलो अब ये उन्होंने कहा है बोन मील का कहा था, बोन मील ज़रूर डालो, बोन मील डाल देंगे। मैंने कभी नींबू के प्लांट में बोन मील डाला नहीं है, इस साल डाल दूँगी, बोन मील भी डाल लेंगे। और थकार के सारे नर्सरी में घूम के मैंने अपने प्लांट्स फूलों वाले छांटने शुरू कर दिए। इसके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, वर्बीना नहीं था, और भी बहुत सारे प्लांट्स थे। बोले धीरे धीरे आएंगे जी, अभी हमारे पास यही हैं। तो मैंने इनमें से ही 2-2 4-4 निकाल लिए। मैंने कहा चलो फ़िलहाल तो यही लेके चलते हैं। और नज़र डाली थी बाकी नर्सरीज़ पे भी फ़िलहाल यही टाइप्स आई हुई हैं। और 1-2 जो भी हैं और 2-4 जो फूलों वाले थे वो मेरे को लेने नहीं थे, जैसे ये अब इनका हो गया। और सलोसिया भी नहीं मेरे को लेना था, क्योंकि वो ना काफ़ी सारे हों तो अच्छा लगता है। एक सलोसिया को ले जाके मैं क्या रख दूँ, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। कुछ फूलों वाले पौधे जो होते हैं ना, ग्रुप्स में ज़्यादा मज़ा देते हैं, अगर उनको उनके पूरा का पूरा ग्रुप लगाया जाए तो ये सारे मैं इकट्ठे कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा था, मैंने ये निकलवाए हैं। और ये कॉक्सकॉम मैंने एक येलो एक रेड ले लिया है। और इस तरह से लेते लेते हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, घर जा कर के इनको लगाना भी है, नहीं तो सारा दिन हमारा यहीं पे घूमने में ही बीत जाएगा। और हमने फिर कुछ फर्टिलाइज़र ख़रीदे, NPK लिया, DAP लिया, एप्सम सॉल्ट लिया, बोन मील ख़रीदा। सब पैकेट्स महंगे हो चुके थे, सब एक एक पैकेट ले लिया, पूरे साल भर के लिए लगाते रहेंगे। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स देखिए सारे फूल फाल छांट लिए। हाँ, मैंने कुछ पिटूनिया भी लिए हैं, पिटूनिया और भी लूँगी मैं, अभी ये बस इतने ही लिए, और भी ख़रीदूँगी। और इस तरह से फ्रेंड्स ये ख़रीदते हुए आ गए हैं घर पे, अपने लगा के बैठ गए हैं बाज़ार की। अब चलो जी लगाते हैं इनको। और मैं चलते चलते आपको फिर से एक वीडियो दिखा देती हूँ पूरी। यहाँ पे नर्सरी ही नर्सरी हैं, नर्सरीज़ को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। और बहुत तमाम अच्छे अच्छे और भी प्लांट्स हैं, लेकिन वो नहीं ख़रीदने, इसलिए चलो जी अब ये शुरू कर देते हैं। और ये जितने मेरे पास, मैंने ना बैग्स वाले ही ख़रीदे, क्योंकि जो पॉट में लगे वो नहीं ख़रीदे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पॉट खाली पड़े हैं। तो मैंने कहा क्या करने पॉट्स इतने ख़रीद के। और तो ये देखो, ये जो 2 बोरे रखे हैं ना, जिनमें से मैं खाद निकाल रही हूँ, ये हम एक दिन पहले ही अपने गांव गए थे, वहाँ से हम काऊ डंग ले आए हैं। काफ़ी सारी काऊ डंग की कंपोस्टिंग हो रखी थी। और ये मैंने इसके अंदर पेस्टिसाइड भी डाल लिया है, काऊ डंग भी डाल लिया है, मिट्टी में तैयार कर रही हूँ। और ये मैं करीबन 10 पौधे लेकर आई हूँ, 10 या 12 होंगे। और ये सारे इसमें लगाए हैं मेरे हस्बैंड। बैग, ये जो पॉलीथीन बैग्स में लगे होते हैं, उनमें से निकाल के मुझे दिए जा रहे हैं, और मैं इनमें लगाई जा रही हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना। और ये इस तरह से रेडी हो गए हैं। और ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये पीछे अंडे की ट्रे जला रखी है, क्योंकि ना मच्छर हैं जो कि काम नहीं करने देते। मच्छर अभी मरे नहीं है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, और मच्छरों के लिए बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट वेदर है। और वो हमारी जान ले रहे हैं अच्छे से। तो ये धुआं करके हम काम कर रहे हैं, और काम करते करते कभी धुआं हवा के साथ थोड़ा सा मुंह पे भी आ जाता है, फिर ट्रे को इधर उधर सरकाते हैं, क्योंकि ये काम तो करना ही है। ये द बेस्ट ऑफ माई हॉबी। ये देखिए, ये रखे गए हैं, और रखने पर पता लगा कि ये कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं और लाऊंगी, और फिर इससे आपको एक व्लॉग में दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।